घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन किला खड़ा था, जिसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं और हर पत्थर जैसे कोई राज छुपाए बैठा था। उस किले का नाम था अमृतगढ़ और कहते थे कि वहां कभी एक महान राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे, जिनकी ताकत और न्याय की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा किला सन्नाटे में डूब गया और राजा अचानक गायब हो गए। किसी ने कहा उन्हें किसी तांत्रिक ने श्राप दिया था, तो किसी ने कहा उन्होंने अमरत्व पाने के लिए एक खतरनाक साधु से सौदा किया था। सालों बीत गए, लेकिन अमृतगढ़ का रहस्य और गहराता गया। गांव के लोग उस किले के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन उसी गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और दिल में कुछ जानने की जिद। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही रहस्यों और प्राचीन कहानियों की ओर आकर्षित था। जब उसने अमृतगढ़ की कहानी सुनी तो उसके भीतर कुछ जाग उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस किले की ओर खींच रही हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। रात के अंधेरे में वो अकेला उस किले की ओर निकल पड़ा, जहां हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वो किले के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा, जहां हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था और दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? अर्जुन ठिठक गया, क्योंकि वो आवाज किसी बूढ़े साधु की लग रही थी। उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं, इस किले का सच जानने आया हूं। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर अंधेरे से एक वृद्ध साधु बाहर आए, जिनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। साधु ने कहा, जिस सच की तलाश में तुम आए हो वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। साधु मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब डर छिपा था। उन्होंने अर्जुन को किले के अंदर एक गुप्त रास्ते की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा और भारी होती गई और दीवारों पर अजीब चिन्ह दिखाई देने लगे। साधु ने कहा, ये चिन्ह उस तांत्रिक के हैं जिसने इस किले को श्रापित किया था। अर्जुन ने पूछा, राजा वीरेंद्र के साथ क्या हुआ था? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजा अमर होना चाहते थे और उन्होंने एक शक्तिशाली तांत्रिक से सौदा किया, लेकिन उस सौदे की कीमत उनकी आत्मा थी। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। साधु आगे बोले, जब राजा ने सौदा तोड़ने की कोशिश की तो तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया और उसी दिन से ये किला जिंदा और मुर्दा के बीच फंस गया। अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। अर्जुन और साधु दोनों चौंक गए। साधु ने कहा, वो राजा की आत्मा है जो आज भी इस किले में भटक रही है। अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। वे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वो एक बड़े कक्ष में पहुंचे, वहां एक सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। वो राजा वीरेंद्र की आत्मा थी। राजा की आंखें लाल थीं और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने अर्जुन को देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं आपको इस श्राप से मुक्त करने आया हूं। राजा हंसे, लेकिन उनकी हंसी में दर्द था। उन्होंने कहा, मुझे मुक्त करना इतना आसान नहीं है। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा और एक काली परछाई सामने आई। वो तांत्रिक था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी डरावनी थी। उसने कहा, कोई भी इस किले से जिंदा नहीं जा सकता। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करूंगा। तांत्रिक ने गुस्से में मंत्र पढ़ना शुरू किया और चारों ओर अंधेरा फैल गया। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और अचानक उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। तांत्रिक चीख उठा। राजा की आत्मा कांपने लगी और उसी क्षण एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धूल छटी तो तांत्रिक गायब था। राजा की आत्मा शांत हो चुकी थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा,
तुमने मुझे मुक्त कर दिया। फिर धीरे धीरे वो प्रकाश में विलीन हो गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये किला फिर से जीवित हो सकेगा। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल बाकी था। उसने पूछा, आप कौन है? साधु ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसने इस श्राप की शुरुआत की थी। अर्जुन चौंक गया। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं ही वो तांत्रिक था जिसने लालच में आकर ये सब किया, लेकिन अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अर्जुन चुप रहा। किले में अब शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन वापस गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस रात की परछाइयां थीं। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुमने सच जाना? अर्जुन ने बस इतना कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर भी भुलाया नहीं जा सकता। और उस दिन के बाद अमृतगढ़ का किला फिर से खुल गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा रहस्य बनी रही, क्योंकि हर रात किले की दीवारों से अब भी धीमी आवाजें आती थीं, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो। और शायद वो कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी।